हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल RR2 स्वाहा एजुकेशन में। ठीक है, अब आप लोगों की क्लास रेगुलर चलेगी। जो भी बच्चे 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं उसकी क्लास प्रत्येक दिन 6 बजे आपको आपके यूट्यूब चैनल पर क्या किया जाएगा, वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप रात में या 6 बजे के बाद कभी भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है अब प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए 6 बजे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा तो हम लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, तब हम जो है 5 से 6 बजे से 6:30 या 7 बजे तक हम क्या कर लेंगे, लाइव क्लास ले लेंगे। लेकिन अगर आपकी संख्या ज़्यादा होगी तब, ठीक है, अगर आप 40 से 50 की मात्रा में जुड़ेंगे प्रत्येक दिन तो हम आप लोगों की क्लास लाइव लेंगे। ठीक है, नहीं तो अभी जो है 1 महीना लगभग आपको जो है वीडियो लेक्चर 6 बजे शाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का हम लोगों का टॉपिक है आइसोटोप। ठीक है, तो आइए हम जो है समय बचाने के लिए पहले ही बोर्ड पे लिख दिए हैं कि आइसोटोप क्या होता है। ठीक है, आज आपको 3-4 टर्म के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होता है। ठीक है, केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इसको आप क्या करेंगे, जानेंगे। ये सब चीज़ का जो है आपको आगे भी यूज पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आप कोई भी जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी इस सब चीज़ का जो है इस सब यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से क्या करिए, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, ध्यान से सुनिए, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आइसोटोप। ठीक है, सर्वप्रथम हमारा टॉपिक क्या है, आइसोटोप। ठीक है, तो आइसोटोप का हम लोग परिभाषा क्या लिखा है तो आइए देखते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब वैसा एलिमेंट जिसका एटम क्या हो, जिसका एटम का मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या हो, मास नंबर तो क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। वैसा एलिमेंट जिसके एटम का, वैसा एलिमेंट जिसके एटम का क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। तो एटॉमिक नंबर आपको बताए थे, जो नीचे लिखा रहता है, कोई भी मान लीजिए यहाँ एलिमेंट लिए एक्स, हम एलिमेंट कोई आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट भी सिखाए थे कि कोई भी मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है। ठीक है, और इसके नीचे में जो लिखा रहता है, मान लीजिए हम यहाँ ए लिख दिए। ठीक है, तो इसके नीचे में जो लिखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसके ऊपर में जो लिखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं, मास नंबर। क्या कहते हैं, मास नंबर। और इसके नीचे में जो लिखा रहता है इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एक्स क्या है, एक एलिमेंट है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या लिखेंगे, एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, और इसके नीचे में क्या है, एक्स हमारा कोई भी एलिमेंट का क्या है, एटम है। क्या है, एटम है। ठीक है, और इसके नीचे में जो हम लोग देखते हैं लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको बताए थे क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। और मास नंबर आपको क्या बताए थे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसी के योग को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो है रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं ये भी आपको बता चुके हैं। तो मान लीजिए कोई भी एक्स क्या हमारा एलिमेंट का एक एटम है, उसके नीचे जो लिखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर में लिखा रहता है उसको कहते हैं मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम, आइसोटोप में क्या होगा, एलिमेंट होगा एक ही, उसी का डिफरेंट एटम होगा। क्या होगा, एटम होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने उत्तर में एग्जाम्पल में लिखाया है कि हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, और इसी का डिफरेंट क्या है, एटम है। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम का क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए।
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, कि एक ही एलिमेंट का, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का एलिमेंट लिए हैं, तो हाइड्रोजन ही के ही एलिमेंट का जो है डिफरेंट क्या करें, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम का क्या करेंगे, डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम का क्या होगा, जिसका मास नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे आइसोटोप। ठीक है, क्या कहेंगे, आइसोटोप। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या है, एक ही सेम एलिमेंट है, यह भी हाइड्रोजन का ही एलिमेंट है, यह भी हाइड्रोजन का ही एलिमेंट है, यह भी क्या है, हाइड्रोजन का ही एलिमेंट है। तो क्या हो गया, सब एक ही एलिमेंट हो गया। इसी का क्या है, यह एटम है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ नीचे में जो लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का एक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब देखिए हाइड्रोजन का ही दूसरा एलिमेंट, दूसरा एटम है। ठीक है, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। ठीक है, उसमें देखिए इसके नीचे में भी क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन का तीसरा एटम देखिए। ठीक है, या क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन क्या एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, और इसी का नाम है ट्राइट्रियम। क्या नाम है, ट्राइट्रियम, जिसको हम लोग टी में यहाँ लिख दिए हैं, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। अब देखिए इन तीनों में सबका क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। देखिए ऊपर में जो लिखते हैं उसको मास नंबर कहते हैं ना, तो यहाँ देखिए 1 है इसका मास नंबर, ड्यूटेरियम का कितना है, 2 है, और ट्राइट्रियम का 3 है। तो हम यहाँ क्या देखें कि एक ही एलिमेंट का जो है विभिन्न प्रकार का क्या देखें, एटम देखें, और उसमें क्या देखें कि जिसका क्या हो, मास नंबर सेम हो, मास नंबर सेम नहीं हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, और हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम एक हेडिंग लिखा दिए हैं कि दीज आर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। किसका आइसोटोप है, तो यह हाइड्रोजन एटम का आइसोटोप है। किसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का कितना आइसोटोप होता है, 3 गो आइसोटोप है। कौन कौन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। ठीक है, तो आइसोटोप क्या हो गया कि सेम ही एटम का डिफरेंट एटम, सेम ही एलिमेंट का डिफरेंट एटम का जो है एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कार्बन एटम लिए हैं। अब देखिए यहाँ कार्बन का 2 एटम लिखा गया है, कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, लेकिन मास नंबर यहाँ कार्बन फर्स्ट वाला में 12 है और सेकेंड वाला में 14 है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे आइसोटोप में कि एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है। तो ये क्या हो गया, कार्बन एटम का क्या हो गया, आइसोटोप हो गया। क्या हो गया, कार्बन एटम का आइसोटोप हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखिए एक नोट लिखा दिए हैं कि आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब जो भी आइसोटोप होता है उसका क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उसमें सेम होता है। क्यों सेम होता है, देखिए क्यों सेम होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये जो आपको नीचे नोट लिखा है कि आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कहने का मतलब कि आइसोटोप जो होता है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, समान होता है। हम एटॉमिक नंबर क्या बताए थे, किसी भी न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और चूंकि न्यूट्रल एटम है इसलिए जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके क्या होगा, ऑर्बिट में होगा, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके क्या होगा, ऑर्बिट में होगा। ठीक है, इसलिए न्यूट्रल एटम में क्या होता है, न्यूट्रल एटम में क्या होता है, मान लीजिए x कोई न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो a मान लीजिए यहाँ इसका एटॉमिक नंबर है और b इसका मास नंबर है। तो हम क्या बताए थे, किसी भी न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना नंबर प्रोटॉन होगा उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा,
प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, आपको क्या बताए थे कि बी में से क्या करते हैं, ए को घटा देते हैं, ऊपर वाले में से क्या करते हैं, ए को घटा देते हैं, तो बी में से ए को घटा देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में होता है, ठीक है। तो चूंकि ए क्या है, ए हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके किसी भी, मान लीजिए है एटम है, इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में होता है। कहने का मतलब न्यूक्लियस के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इसलिए हम यहाँ लिखा दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी न्यूट्रल एटम में, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, अलग होता है। कैसे निकालते हैं, तो मास नंबर में से क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, उससे हमारा क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो हम जो यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, देखिए यहाँ कार्बन एटम का यहाँ 12 और 14 वाला जो आइसोटोप है, इसमें एटम की एटॉमिक नंबर दोनों में क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी क्या होगा, प्रोटॉन्स क्या होगा, 6 होगा। चूंकि न्यूट्रल एटम है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, उतना नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम ही है। आइसोटोप में हम बताए हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसके एटम क्या होगा, ई कार्बन का एटम है, ई कार्बन का एटम है, लेकिन मास नंबर में क्या है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो एटॉमिक नंबर होता है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, 6 हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, न्यूट्रल एटम है, क्या है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है। तो हम बताए थे कि न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से क्या करते हैं, मास नंबर में से क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। अब देखिए यहाँ फर्स्ट वाला में 12 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और 14 में से 6 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या दोनों का न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हुआ, नहीं हुआ। इसलिए यहाँ लिखा है कि आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब जो भी आइसोटोप होता है किसी भी एटम का, यहाँ कार्बन एटम का कितना आइसोटोप होता है, 2 आइसोटोप। इन दोनों आइसोटोप में हम क्या देखते हैं कि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। इसलिए दोनों में क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। यहाँ आपको हम करके दिखा दिए हैं, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, अलग होगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, पहला में तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा, लेकिन दूसरा में 14 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है आइसोटोप समझ गए होंगे, ठीक है, कि वैसा सेम एलिमेंट का वैसे एटम का ग्रुप जिसमें क्या हो, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, और एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो, समान हो। क्या हो, एटॉमिक नंबर हमारा समान हो, लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो हाइड्रोजन का ही एलिमेंट है, यहाँ देखिए कार्बन का एलिमेंट है तो कार्बन का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो वैसे सेम एलिमेंट जिसके एटम का जो है एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, और मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। अब आइए, हमने कार्बन में आपको दिखा दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बराबर होता है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, अलग होता है। ये हम यहाँ जो नोट्स लिखा है उसमें आपको ये चीज बता दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी लिख दिया है कि दी जा रहा है आइसोटोप और कार्बन, क्योंकि यहाँ कार्बन का ये दोनों आइसोटोप है। अब ऊपर में लिखा है दी जा रहा है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। कोई पूछे कि हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप होता है, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, ठीक है। और
कार्बन का कितना आइसोटोप होता है, तो 2 आइसोटोप होता है, तो कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है। तो ये चीज भी आप क्या कीजिए, याद रखिएगा। हाइड्रोजन जिसका मास 2 होता है उसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम, और वह हाइड्रोजन आइटम जिसका मास क्या होता है, 3 होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइट्रियम। क्या कहते हैं, ट्राइट्रियम, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन वाला में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, दोनों सब में देखिए एक एक है, सब में क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो एटम एक ही है, तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा नहीं, ठीक है। इसलिए दोनों सबका क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही होगा। क्यों, क्योंकि जो नीचे रहता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर क्या होता है कि क्या होता है, उसका परिभाषा बताए थे पिछले क्लास में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना उसके न्यूक्लियस में होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। और चूंकि न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ क्या होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिट में, ठीक है, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि ऊपर वाले में से हम क्या बताए थे, घटाने के लिए नीचे को, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन में ना 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा वाला में ड्यूटेरियम में 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम आपको एक नोट करके लिखाए थे पिछला क्लास में कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक्सेप्शन में लिखाए थे कि सभी जितना भी 118 एलिमेंट लिखाए थे उसमें लिखाए थे कि आपको सब में न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता था, ऐसा लिखाए थे। क्यों, क्योंकि देखिए मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या निकल गया, 0। इसलिए मात्र एक ही एटम है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, वो होता है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन एटम के ही आइसोटोप में जो है देखिए न्यूट्रॉन पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन एटम के दूसरा आइसोटोप देखिए ये ड्यूटेरियम, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होता है, और यहाँ देखिए ट्राइट्रियम, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आइसोटोप को हम आशा करते हैं कि आप लोग अब समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा टर्म बताए हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार, ठीक है। अब दूसरा टर्म हम लिए हैं आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का जिसमें क्या हो, मास नंबर सेम हो, वह डिफरेंट एलिमेंट जिसमें क्या हो, मास नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोबार। क्या कहेंगे, आइसोबार, ठीक है। वैसा डिफरेंट एलिमेंट जिसमें क्या हो, मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हमने लिखाया है कार्बन 14 और नाइट्रोजन 7 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर और 14 होता है मास नंबर। और कार्बन का आइसोटोप में जो है दूसरा वाला का क्या होता है, मास होता है 14 और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मास नंबर इसका क्या है, नाइट्रोजन का भी 14 है और कार्बन का भी 14 है, और दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। यह है कार्बन का एलिमेंट, यह है नाइट्रोजन का एलिमेंट, तो दोनों एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर देखिए दोनों का क्या है, बराबर है, ठीक, बराबर है। और चूंकि दोनों डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो बराबर नहीं ही होगा, तो इसलिए एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो मास आइसोबार क्या हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट जिसका मास नंबर क्या हो, सेम हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए कार्बन 6 14 लिखाए हैं और दूसरा लिखे हैं नाइट्रोजन 7 14, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, और क्या है, मास नंबर क्या है, दोनों का मास नंबर सेम है, इसका भी 14 है, इसका भी 14 है, और दोनों का नीचे जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। दोनों का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसका 6 है, इसका 7 है, लेकिन मास नंबर क्या है, दोनों का बराबर है। तो डिफरेंट एलिमेंट है, मास नंबर बराबर है, और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, ठीक है। और नीचे में हम एक
टॉप नोट लिखाए हैं कि आइसोबार हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें लिखाए हैं कि आइसोबार में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है। अब यहां देखिए, कार्बन लिए, यहां नाइट्रोजन लिए, ये क्या है, दोनों क्या है, आइसोबार है, दोनों क्या है, आइसोबार है। अब देखिए, यहां है 6, यहां है 7 एटॉमिक नंबर, तो 6 एटॉमिक नंबर हो गया, मतलब प्रोटॉन की संख्या इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो गया, न्यूट्रल एटम है तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताए थे कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, ऊपर मान लेने से क्या करते हैं, नीचे वाले घटा देते हैं। कहने का मतलब मास नंबर में से क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ 14 में से 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कार्बन 14 वाला में से क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या हो गया 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 6 और न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 8। ठीक है, अब नाइट्रोजन का हम लोग निकाल के देखते हैं। प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया, प्रोटॉन्स कितना हो गया, 7 हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 7 हो गया, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। आपको बताए थे कि न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिट में। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 14 में से क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे। 14 हमारा क्या है, मास नंबर है, और मास नंबर को एटॉमिक नंबर से घटाने पर ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है, इसलिए 14 में से 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहां देखिए, दोनों में कंपैरिजन कीजिए, इसमें है प्रोटॉन की संख्या 6, इसमें है 7, तो प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब यहां देखिए, 6 है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां है 7 इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, डिफरेंट हुआ। अब देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ 8, यहाँ है न्यूट्रॉन की संख्या 7, तो न्यूट्रॉन की संख्या में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसलिए यहां लिखा है कि आइसोबार में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन आइसोटोप में क्या बताए थे, आइसोटोप में क्या लिखा है, आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आइसोटोप में क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। क्यों होती है समान, क्योंकि उसमें तो एलिमेंट तो सेम ही रहता है ना, तो एलिमेंट सेम रहेगा तो क्या एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। इसलिए एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है, इसलिए क्या होगा, एटॉमिक नंबर नहीं बदलने के कारण प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उसमें उतनी ही होगी जितना क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या, चूंकि मास नंबर अलग अलग है तो मास नंबर में ही एटॉमिक नंबर को घटाते हैं, तो चूंकि एटॉमिक नंबर सबका सेम है और मास नंबर अलग अलग है, तो मास नंबर अलग अलग होने के कारण हम मास नंबर में से क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को घटाएंगे, तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट बराबर आएगा, नहीं आएगा। इसलिए डिफरेंट नंबर क्या होता है, डिफरेंट, इसलिए हम लिखा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग और 2 टॉपिक इसी तरह का जो है डिस्कस करेंगे। एक हो गया आइसोटोन्स और एक हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उससे पहले हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको बता दें। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अब जो है आप लोगों की क्लास रेगुलर चलेगी 6 बजे। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है अब जो है रेगुलर पढ़ा करेंगे। ठीक है, और जितने भी आपके दोस्त हैं सबको क्या कीजिए, वो जो ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप में क्या कीजिए, ऐड कीजिए। ठीक है, या आप पर्सनली हमको मैसेज कर सकते हैं, जो भी 11th-12th के विद्यार्थी हैं पर्सनली हमको मैसेज कीजिए। आपको वीडियो जो अपलोड रहता है उस पर एक नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो उस नंबर पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर लेंगे। ठीक है, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी अपडेट रहता है वो उस पर देते रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ है समझने में, ठीक है, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हुआ है समझने में, तो आप जो है हमको मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, या मैसेज कर दीजिएगा कि किस प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है, तो अगले क्लास में फिर से हम उसको चीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद। आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। ठीक है, मेरी तबीयत हो चुकी थी खराब, इसलिए आप लोगों को क्लास हम लोग नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास रेगुलर हो तो रेगुलर आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो को देखिए, तब भी हम मोटिवेट रहेंगे,
हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं तो सामने वाला भी इस मेहनत का कद्र कर रहा है, इसको पढ़ रहा है, उससे उसको कुछ लाभ हो रहा है। नहीं तो हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जब उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रेगुलर बेसिस पे 6 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है और आप उसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।